हरे कृष्णा। सच्चिदानंद महाराज ये पुस्तक लिविंग नेम में लिखते हैं, टू इवोक डिवोशनल फीलिंग्स प्रेयर्स कैन बी रेड, मेडिटेटेड अपॉन एंड केयरफुली ऑब्जर्व्ड। तो जप करते हुए हृदय डाल के जप करने के लिए हम अलग अलग प्रार्थना पढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े प्रार्थना के बारे में हम चर्चा करेंगे जो जप करते हुए बहुत मदद करेगा हृदय से जप करने के लिए। तो पहला एक प्रार्थना आता है, अगम दमन यशोदा नंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावरेंद्रा, प्रणत करुणा कृष्णा इति अनेक स्वरूपे, त्वयि मम रतिर उच्चेर वर्धताम नामधेय। तो यहाँ पे भगवान के अलग अलग नामों का गुणगान है। ओ श्री हरिनाम, हे हरिनाम प्रभु, आप अलग अलग रूप में आते हैं, अनेक स्वरूपे, यू मैनिफेस्ट इन मैनी फॉर्म्स लाइक अगम धमन। तो ये हरिनाम भगवान के नाम का अलग अलग नाम है। अगम धमन का मतलब है द सबड्यूअर ऑफ अगर डीमन, जो भगवान अगासुर को मारते हैं। यशोदा नंदन, द सन ऑफ यशोदा, यशोदा के पुत्र। नंद सुनो, द सन ऑफ नंद महाराज, नंद महाराज के पुत्र। ये भगवान के अलग अलग नाम हैं। कमल नयन, द लोटस आइड, जिनके नयन कमल की तरह है। गोपी चंद्र, द मून ऑफ द गोपीस, गोपियों के चंद्र। वृंदावरेंद्रा, द लॉर्ड ऑफ वृंदावन, वृंदावन के नाथ। प्रणत करुणा, द कंपैशनेट मास्टर ऑफ ऑल सरेंडर्ड सोल्स, जो भगवान के आश्रय लेते हैं उनको भगवान आश्रय देते हैं और उनके करुणामयी स्वामी बनते हैं। एंड कृष्णा, और कृष्ण, ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवान के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना है, त्वयि मम रतिर उच्चेर वर्धताम नामधेय। हे भगवान, हे हरिनाम, मेरा आपके प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ता रहे। तो ये प्रार्थना है एक भक्त का। तो ये प्रार्थना पे हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो ये जप करते हुए बहुत मदद करेगा। या बहुत एक सरल प्रार्थना हो सकता है, माय डियर राधा, माय डियर कृष्णा, प्लीज़ एक्सेप्ट मी इन योर सर्विस। हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपा करके आप मुझे आपकी सेवा में स्वीकार कीजिए। ये श्रील प्रभुपाद ने हमको अर्थ समझाया महामंत्र का, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस। हम राधा कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे आपकी सेवा में लगाइए। और सुंदर प्रार्थना सच्चिदानंद महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं। ये राधा कृष्ण के प्रति प्रार्थना है। ओ मास्टर ऑफ राधा, आई एम योर्स। हे राधा रानी के जो स्वामी कृष्ण, मैं आपका हूँ। ओ बिलवड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, आई एम योर्स। हे राधा रानी जो कृष्ण के प्रिय हैं, मैं आपका हूँ। आई ऑफर टू बोथ ऑफ यू माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। मैं मेरा जो वचन है, चिंतन है और कार्य है आपको अर्पण करता हूँ। यू टू आर द गोल ऑफ माई लाइफ, आप दोनों मेरे गति है ज़िंदगी के। आगे जाके लिखते हैं, ओ श्री श्री राधा कृष्ण, यू आर लाइक टू ग्रेट ओशंस। हे राधा कृष्ण, आप दोनों दो बड़े समुद्र की तरह है। ओशन ऑफ मर्सी, कृपा के सागर। प्लीज़ बी मर्सीफुल टू मी, आप मेरे पे कृपा कीजिए। आई एम टेकिंग शेल्टर इन यू, आई एम सरेंडर्ड टू यू। मैं आपका आश्रय लेता हूँ, आपके हरिनाम का, और आपका सेवक बनने का इच्छा रखता हूँ। प्लीज़ एंगेज मी अ सिनर एंड ऑफेंडर इन योर सर्विस। हालांकि मैं बहुत पापी हूँ और बहुत अपराध करता हूँ, फिर भी आप मुझे आपकी सेवा में युक्त कीजिए। तो ऐसा सुंदर प्रार्थना हम अर्पण कर सकते हैं जप के बीच में, हर एक माला के अंत में। तो उससे हृदय डाल के भगवान के हरिनाम को पुकारने का बहुत मदद करेगा। तो महाराज और एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखते हैं जो श्रीमद् भागवतम में आता है। ये वृत्रासुर की प्रार्थना है। हालांकि वृत्रासुर असुर के शरीर में है, फिर भी एक्चुअली बहुत महान भक्त है। इसलिए भक्तों को कभी बाहरी दृष्टिकोण से जज नहीं कर सकते। हालांकि असुर के शरीर में है, पर इतना महान भक्त है, इतने सुंदर प्रार्थना बोलते हैं। और ये तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 11वां अध्याय 26 श्लोक। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सरा शुद्ध आर्था, प्रियम प्रियेव विषितम विसन्ना,
मनो अरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। तो इसका अर्थ है, ओ लोटस आइड लॉर्ड, एज बेबी बर्ड्स that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them, as small calves tied with ropes await anxiously the time of milking, when they will be allowed to drink the milk of their mothers, or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects, I always yearn for the opportunity to render direct service unto you। तो ये वृत्रासुर का बहुत सुंदर प्रार्थना है, इस पर हम मेडिटेट कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं, जैसा एक छोटा सा पंछी रहता है जिसमें अभी भी उसके पंख डेवलप नहीं हुए, तो वो क्या रुका रहता है, कब उसकी माँ वापस आएगी। अगर आपने ये दृश्य देखा है, छोटा पंछी अपने नेस्ट में रहता है, रुका रहता है, माँ कब आएगी और उसको खिलाएगी, देखता रहता है आसमान की ओर। तो वृत्रासुर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मेरा भी आपके प्रति जो आसक्ति है, उत्कंठा है, ऐसा ही रहे। या अगर छोटा एक बछड़ा है जो माँ से अलग उसको बांध दिया, वो बछड़ा कितना तड़पता है माँ का दूध पीने के लिए, जो रस्सी है वो उसको तोड़ के जाने का प्रयास करता है, इतना लौल्यता है। तो वृत्रासुर ये कॉमन एग्जांपल्स दे रहे हैं जो हम प्रैक्टिकली हर एक जगह पे देखते हैं। तो जैसे बछड़े को उत्साह है माँ से जाके मिलने के लिए, तड़प है, उतना ही जो उत्साह मुझे हरि नाम में रहे। या और एक उदाहरण देते हैं, प्रियम प्रियेव विशितम विसन्ना। जैसे एक पत्नी जिसके पति घर छोड़ के काफ़ी देर तक बाहर चले गए हैं, वो पत्नी रुकी रहती है, कब मेरे पतिदेव घर आएंगे, वो देखती रहती है। तो इस तरह से मेरा आसक्ति आपके हरि नाम के प्रति हमेशा रहे। तो ये मेडिटेशंस हम कर सकते हैं, वी कैन मेडिटेट ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो इससे जैसे शिला प्रभुपाद ने हमको समझाया, जैसा एक बच्चा माँ के लिए रोता है, तो उतने भाव से हम हरि नाम लेंगे, तब हमको हरि नाम के प्रति जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, कंप्लीटली डिफरेंट होगा, बहुत बढ़िया होगा। मैकेनिकली करेंगे तो थोड़ा इफ़ेक्ट मिलेगा, थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, पर हृदय डाल के करेंगे तो बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाष्टकम में लिखते हैं, अयि नंद तनुजा किंकराम पतिता माँ विषवे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकजस स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं आपको छोड़ के ये भवसागर में गिर गया हूँ। इमेजिन कीजिए, अगर हम एक समुद्र में डूब रहे हैं तो हम रुके रहते हैं, कब वो व्यक्ति आके एक रस्सी देगा और हमको वापस लेके जाएगा। तो ये भवसागर है, इसके अलग अलग लहरों में अलग अलग जो खतरनाक मछलियाँ हैं, ये अलग अलग कष्टों में हम भुगत रहे हैं यहाँ पे, और भगवान का हरि नाम वो रस्सी की तरह है। सो ये अगर प्रार्थना मेडिटेट करेंगे, इमेजिन करेंगे ये प्रार्थना को, तो जप में बहुत लाभ होगा, पूरे हृदय से हम जप कर सकते हैं। सो दीज आर सम हार्टफेल्ट प्रेयर्स फॉर हार्टफेल्ट चैंटिंग। तो हृदय पूर्वक ये प्रार्थना है, और जब हृदय पूर्वक हम अर्पण करते हैं भगवान को जप करते हुए, तो हमारा भी जप हृदय पूर्वक होगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, नॉट लिप डीप बट हार्ट डीप। जो हरिनाम है, जो सही हरिनाम है, सिर्फ मुख से नहीं आता, ओंठों से नहीं आता, हृदय से आना चाहिए। तो ये सब प्रार्थना हमको मदद कर सकता है। हरे कृष्णा।